हेलो हेलो। हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं किरण सागर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। टेक्निकल ग्लिच की वजह से क्लास लाइव नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो होता रहता है। ठीक है, पैनल में आ गया था, इसकी वजह से हमारी क्लास लाइव होने में दिक्कत आ रही थी। अब हम करेंगे अपनी क्लास को स्टार्ट, और लास्ट क्लास वाला पहले रिवाइज करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो हमने लास्ट सेशंस में ये पढ़ा था, आपको ध्यान होगा कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट्स होने पर अगर पॉजिटिव सेंस आता है तो पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन होता है। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट और नेगेटिव सेंस होता है तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऐसे हमें फ्रेम करना। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट्स हो फिर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखते, दोनों में ही क्या लगता है, 1 2 3 लगता है। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके थे, इस पर हमने क्वेश्चंस भी कर लिए थे। ओके, ये हमारा रूल 1 था। ठीक है, अब हम इसके आगे चल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमारे पास टोटल 5 ऐसे वर्ड्स हैं। ठीक है, 5 ऐसे वर्ड्स हैं बिटवीन। ठीक है, ऐसे ये 5 वर्ड्स हैं जो अगर सेंटेंस में आपको कहीं पर भी दिखाई देते हैं, ठीक है, तो इनके बाद आपको हमेशा क्या दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। क्या दिखेगा? इनके बाद हमेशा आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ध्यान रखना है इस बात का कि इनके बाद हमेशा क्या हो, ऑब्जेक्ट ही हो। कौन कौन से वर्ड्स हैं? लेट, लाइक, बिटवीन, ठीक है, और एक्सेप्ट। एक्सेप्ट ऑलरेडी लिखा, लेट, लाइक, बिटवीन और एक्सेप्ट। ठीक है, और बट, पांचवा वर्ड था वो था बट। ठीक है, हाँ, वोकैबलरी की क्लास इसलिए नहीं हुई बेटा क्योंकि कल हमने परसों डिसाइड किया था और कोई टाइपिस्ट था नहीं मेरे पास टाइप करने, तो हम उसे परसों से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज मैं कंटेंट टाइप करने की और कल तक अपने पास आ जाएगा। परसों से स्टार्ट करेंगे, वोकैबलरी वेडनेसडे को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आज जो आपकी रीजनिंग की क्लास होती है ना, वो जो है आपकी बाद में होगी, शाम को होगी 7 बजे। आज 12 बजे क्लास नहीं होगी। ठीक है, सर के बच्चों का कहीं पर पेपर है तो सर आपकी क्लास को थोड़ा सा लेट लेंगे। तो जो वर्ड्स हमने अभी देखे, लेट, लाइक, बिटवीन, एक्सेप्ट और बट, इनके बाद हमेशा हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है ना, यही पढ़ा अभी आपने। अब ये इसके क्वेश्चंस। लेट ही एंड मी प्ले क्रिकेट। देखो जरा इसको, लेट ही एंड मी प्ले क्रिकेट। चलो, क्या होगा? मैंने कहा था आपको कि लेट के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। क्या ही ऑब्जेक्ट है? नहीं, क्या होना चाहिए, हिम। लेट हिम एंड मी प्ले क्रिकेट। मैं बोलती हूँ लेट मी डू दिस, लेट हिम डू दिस। चलिए, मैम क्लास में इतना इरेगुलरिटीज, इरेगुलर तो मैं कभी हुई नहीं हूँ। मैं तो टाइम टेबल से भी बाहर चला गया था मुझे। अरे नहीं भैया, अगर ऐसा कुछ होगा तो बता दिया जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो। गुड स्टूडेंट्स लाइक, गुड स्टूडेंट्स जैसे कि, है ना। अब यू तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहता है, इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। नेक्स्ट में देखिए क्या हो जाएगा, मी। ओके, आपकी क्लास के बारे में लास्ट में बताऊंगी, अभी आप इस पे फोकस। ठीक है, क्या हो जाएगा, गुड स्टूडेंट्स लाइक यू एंड मी एनकरेज अदर्स। लाइक के बाद में ऑब्जेक्ट। दिस प्रॉपर्टी मस्ट बी डिवाइडेड बिटवीन, बिटवीन के बाद में ऑब्जेक्ट, यू एंड मी। क्या हो जाएगा, यू एंड मी। ठीक है, क्या हो जाएगा, यू एंड मी। ठीक है, अगला देखो। एक्सेप्ट शी, नहीं, एक्सेप्ट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो शी नहीं, हर। एक्सेप्ट हर एवरीवन वॉज प्रेजेंट इन माई पार्टी। हर कोई मेरी पार्टी में प्रेजेंट था।
अगला देखिए, एवरीवन बट के बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर वॉज। एवरीवन बट हर वॉज प्रेजेंट देयर। बहुत मन करेगा शी लगाने का, लेकिन आपको ध्यान रखना है, ठीक है? क्या ध्यान रखना है? ठीक है, चलिए। लेकिन अगर बट जो है, बट का एक जो है चीज ध्यान रखिएगा, बट जो है इसके बाद मान लो बिगिनिंग में लिखा हुआ है, अगर बिगिनिंग में लिखा है, बिगिनिंग में लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करें, बट के बाद में सब्जेक्ट लगाइए। अगर बिगिनिंग में लिखा है तो, जैसे बट आई एम हैप्पी, ठीक है? चलिए मैम, यूट्यूब पर सैटरडे को नाउन का टेस्ट नहीं हुआ था 50 के अराउंड क्वेश्चंस कराए थे। चलो ठीक है, ये आपका रूल नंबर 2 था। चलो अब हम डिस्कस कर रहे हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या होता है? दो हैं इसमें। रूल नंबर 3 में क्या है तो समझिएगा, पहले मैं समझा दूं आपको ये है क्या। जैसे किसी ने कहा इट्स मी या इट इज मी, क्या ये सेंटेंस सही है? तो आंसर है नो, ये सेंटेंस सही नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? भाई देखिए, ऑब्जेक्ट हमेशा तब लिखा जाता है जब कोई एक्शन होता है ना? एक्शन तो हुआ ही नहीं है, यानी कि मेन वर्ब होना जरूरी है ऑब्जेक्ट के। तो अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद, ठीक है, आपका इज लिखा हो, एम लिखा हो, वज लिखा हो, है ना, आर लिखा हो, या फिर वर लिखा हो, तो आपको दोबारा से सब्जेक्ट ही लिखना है, ठीक है? ये सब्जेक्ट 1 हो जाएगा, ये सब्जेक्ट 2 हो जाएगा। इस दोबारा से आए हुए सब्जेक्ट को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, या फिर कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है? जैसे किसी ने कहा ही इज अ टीचर, वह एक टीचर है ना? समझे? तो यहां पर आपने टीचर जो लिखा है वो इसके बराबर लगाने के लिए है ना? ही बराबर टीचर। तो इन सब का काम एक्चुअली बराबर लगाने का है। इन सभी को अगर मैं एक टर्म दूं ना, एक नाम दूं, तो इन्हें कहा जाता है लिंकिंग वर्ब, जो सिर्फ बराबर को हटा करके लगाए गए हैं लिंक करने के लिए। इन्हें हम क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो इस स्टेटमेंट का सही, जो स्टेटमेंट का सही फॉर्म होगा वो क्या होगा? इट इज आई, ना कि इट इज मी। क्या होगा? बहुत बढ़िया रिंकू, क्या होगा? इट इज आई, ना कि इट इज मी। चलो आगे सुनेंगे, ठीक है? चलो, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सेंटेंस है, वह मैं था, या वो मैं था जिसने जिसने ग्लास तोड़ा था, ठीक है, तोड़ा था, ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है। वह मैं था जिसने ग्लास तोड़ा था, और अब मैं इसको इंग्लिश में लिख रही हूं, ही या इट वॉज मी और आई, मेरे पास ऑप्शंस हैं। आगे लिखा है हु ब्रोक द ग्लास, हु ब्रोक द ग्लास, जिसने ग्लास तोड़ा था। अब आप बताइए मुझे, प्रशांत, हुई थी यूट्यूब पर क्लास नाउन्स की, 2 बजे हुई थी, सेम टाइम पे नहीं ली क्लास मैंने, क्योंकि सेकेंड सैटरडे को हम टीचर्स की मीटिंग होती है, और मीटिंग के चक्कर में फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं सेम टाइम पर क्लास, एक्चुअली 11 बजे से 1 बजे तक मीटिंग, 2 बजे क्लास ली थी। ओके, क्या लिखा है? इट वॉज मी ब्रोक द ग्लास या आई ब्रोक द ग्लास? आई ब्रोक द ग्लास। अब आप यहाँ पर समझ भी पा रहे हो, ठीक है? चलिए, तो अब मैं आपको क्वेश्चंस दिखा रही हूँ इसके, क्योंकि हमें पर्सनल प्रोनाउन पर ही, अभी हम टाइप 1 ही कर रहे हैं, तब से आज खत्म करना है इसको। इट वॉज आई हु प्लग द ग्लास, प्लग नहीं, ब्रोक।
मैम ब्रोकन कहाँ होगा बेटा, हैज हैव हैड के साथ ब्रोकन होगा। ठीक है चलो, ये कुछ क्वेश्चंस है हमारे सामने, यही तो लिखवाया मैंने आपको अभी। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर वॉज वेयर आ जाए तो सब्जेक्ट ही लगाना है, ऑब्जेक्ट नहीं। तो इसको देखो जरा क्या लिखा है, राम इज अ स्टूडेंट, सही है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ ही वर, अगर वो शी होता है ना, ही वर आ गया ना बीच में, वर के बाद में हमने क्या लगाया, अगर वो शी होता ही वो टॉप द एग्जाम, वो एग्जाम टॉप कर देता। अगला देखो क्या लिखा है, इट वॉज मी और आई हु ब्रोक द ग्लास, अभी कराया था, इट वॉज आई हु ब्रोक द ग्लास। ठीक है, और इट वॉज ही आउटसाइड द क्लास। ठीक है भाई, वह था, है ना, वो वह था क्लास के बाहर। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत बार हम करते हैं इट्स नॉट यू इट्स मी, है ना, गलत, इट्स मी गलत होता है। ठीक है, तो क्या होता है, इट इज आई। ठीक है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलो कुछ क्वेश्चंस दूं मैं आपको, करोगे आप अपने आप से, ये ट्राई करो जरा। जी अश्वनी जी, छोटे भाई हैं मेरे आप, है ना, तो ध्यान तो नहीं हटना चाहिए। खैर, इट इज डैश हु क्रैक्ड द एग्जाम, क्या लिख दो भाई, इट इज मी और आई, क्या इसके बाद कोई एक्शन हुआ है, नहीं, तो क्या हो जाएगा, आई। दैट वॉज ही और हिम हु थ्रू द बॉल, है ना, दैट वॉज ही हु थ्रू द बॉल। इट वॉज डैश हु प्लान्ड इट, है ना, क्या हो जाएगा भाई, वॉज के बाद दोबारा सब्जेक्ट, शी और हर में से शी। इफ आई वर ही, अगर मैं वह होता, आई वुड नॉट टेक टू हिम, आई वुड नॉट टॉक टू हिम, है ना, अब मैं उससे बात ही नहीं करता। आ गया सबको समझ में, तो ये गलती आप नहीं करोगे। ठीक है, चलिए, मुझे नहीं लगता आप हम में से कोई भी होगा जिसको ये समझ में नहीं आया होगा। ओके, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है भाई, सिंपल सा लॉजिक है कि आप जब कंपैरिजन कर रहे हो तो इंसान का कंपैरिजन इंसान के साथ करो, जानवर का कंपैरिजन जानवर के साथ करो, है ना। हम क्या बोल देते हैं, तुमसे ज्यादा वफादार तो ये कुत्ता है, कुत्ता, तो क्या ये सेंटेंस सही होता है। कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन, है ना, कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ करो, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ करो। और ऑब्जेक्ट कब आता है, ऑब्जेक्ट कब आता है, जब एक्शन होता है ना, और उस एक्शन का असर इस पर पड़ रहा हो। ठीक है, अनुराग कह रहे हैं मैम मुझे नहीं मिल रही क्लास यूट्यूब पर, रुक जाओ मैं दिखा देती हूँ। ऐसे क्यों करते हो आप। हम्म, तो यूट्यूब पर हम गए, ठीक है। इसी पे दिखा दूं क्या, फोन में दिखाने की क्या जरूरत है, वेट, यूट्यूब पर गए एंड यहाँ पर आपने अपना चैनल सर्च कर लिया, टेनो RWA, ठीक है। और यहाँ गए आप, और आप कहाँ जाओगे, देखो कहाँ नहीं दिख रही है, बिगनिंग में ही दिख रही है, लाइव पर चले जाना। ठीक है, लाइव पर जाओगे, ये दिख रही है, देखो ये रही क्लास, 2.1 के व्यूज भी हो गए। ठीक है, ये रही क्लास 53 मिनट की। ठीक है, इसमें मैंने ऑलमोस्ट 50 अराउंड क्वेश्चन। ठीक है, जिसको नहीं मिल रही है अब देख लेना जा करके, ये रही आपकी क्लास। ठीक है, और जल्दी ही आपकी एक और क्लास स्टार्ट होने वाली है जिसमें हम क्लोज टेस्ट करेंगे, और क्लोज टेस्ट की उस क्लास के बारे में आज इवनिंग में आपको पता लग जाएगा। जी ऋतिक, बिल्कुल करा देंगे, पहले आप थोड़ा सा, ठीक है, अभी आप क्या समझे, पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ लीजिए। चलो, जी शिवांश, अब अगर मैंने क्या कह दिया, फॉर एग्जाम्पल ही इज मोर इंटेलिजेंट देन मी, ये बचपन से हमने पढ़ा और ऐसे ही बोलते आए, क्या ये सेंटेंस सही है, आंसर इज नो, ये सेंटेंस सही नहीं है। क्यों सेंटेंस सही नहीं है, सुनिएगा, ही इज इंटेलिजेंट, क्या भाई, वह इंटेलिजेंट है, ठीक है, एंड आई एम इंटेलिजेंट, इधर लिखती हूँ मैं,
ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा, इधर लिख देती हूँ, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा सेंटेंस क्या है? दूसरा सेंटेंस है आई एम इंटेलिजेंट। ठीक है, और लिखा है वह मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो मैंने यहाँ पे बीच में एक सिंबल लगा दिया ये। ठीक है, नहीं, चलो अब क्या करना है हमें? मैं यहां पर कह रही हूं वह भी इंटेलिजेंट है और मैं भी इंटेलिजेंट हूं, ये दोनों की बात कॉमन है। कंपैरिजन किसका हो रहा है? ही का आई के साथ हो रहा है, तो यहां आते आते ये मी कैसे बन गया? ये तो गलत हो गया, बताओ भाई, गलत हो गया ना? तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। सेंटेंस सही क्या बनेगा? ही इज मोर इंटेलिजेंट, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन आई। बेसिकली इस आई का मतलब है आई एम, वह ज्यादा इंटेलिजेंट है जितना कि मैं हूं उससे, है ना? तो या तो मैं कहूँ ही इज मोर इंटेलिजेंट देन आई, या फिर ही इज मोर इंटेलिजेंट देन आई एम। ओके, चलो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, और इसी से आगे चलते हैं अब हम रूल नंबर 6। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही था, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए जी, अब बहुत बार क्या होता है मैम, सफरिंग का मतलब क्या होता है? सफरिंग का मतलब होता है परेशान होना। ठीक है, परेशान होना, सफर करना, परेशान होना। चलिए, अंशु थोड़ा सा देख लेना किस टाइम पर सर की क्लास होने वाली है, 7 बजे, या फिर हो सकता है फिर आज नहीं होगी। ठीक है, अगर आज सर की क्लास नहीं होगी तो देख लेना। चलो, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है कि भाई अगर आप क्या कर रहे हो, इसको अलग पेज पे ले लेते हैं। अगर मेरे पास कनेक्ट करने के लिए सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 है, मैं एक सेंटेंस बनाना चाहती हूँ दो सब्जेक्ट्स को लेकर के, तो मैं बीच में क्या करूंगी? एंड लगाऊंगी, और लगाऊंगी, कुछ तो लगाऊंगी ना। तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगी? कंजंक्शन लगाऊंगी। कनेक्टर क्या करता है? दो चीजों को जोड़ता है। ठीक है, चलो, रूल नंबर 5 है क्या? रूल नंबर 5 तो यही था जो पढ़ा था अभी। 4 था, ये समझ। फाइव, ठीक है जी। अगर आप एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ जोड़ रहे हो और जोड़ने के लिए बीच में कंजंक्शन लगा रहे हो, और अगर ये कंजंक्शन और, नॉर, ईदर और, नीदर नॉर, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो है। ठीक है, ऐसे ऐसे मान लीजिए कि इधर मैंने एक तरफ रख दिया। ठीक है, इधर जैसे मान लीजिए राम और श्याम, राम और श्याम, है ना, राम नॉर श्याम, इधर राम और श्याम, नीदर राम नॉर श्याम, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम। इस तरह से मैंने क्या किया है, बीच में कंजंक्शन लगाया। और अगर ये पांचों में से कोई भी है, बस ये 5 हमें ध्यान रखने हैं। देखो और नॉर इन दोनों के अंदर ऑलरेडी आ रहा है, देखा जाए तो हमें 3 याद रखने हैं, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। और इसके बाद में जो आगे क्या आएगा? वैप आएगा। अब ध्यान दीजिए इस बात पर, मैं आपके कमेंट्स बाद में देखूंगी, अभी मैं आपके कमेंट्स नहीं देख रही हूँ ना, मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस पे ध्यान दीजिए अभी। वैप का मतलब क्या होता है? तो मैम की क्लास में वैप का मतलब होता है सेंटेंस में जैसा वर्ब आता है वैसा ही एडजेक्टिव आएगा, और वैसा ही आपका क्या आता है? प्रनाउन आता है। ठीक है, जैसा वर्ब वैसा ही एडजेक्टिव और वैसा ही प्रनाउन। अगर आपने वर्ब सिंगुलर लिखा है, फॉर एग्जाम्पल इज लिखा है, तो आप यहां पर देयर नहीं लगा सकते, आपको क्या लिखना पड़ेगा? हिज या फिर हर लिखना पड़ेगा।
ठीक है, आप प्रोनाउन लगाओगे तो आप शी लगा सकते हो, इट लगा सकते हो, ही लगा सकते हो, है ना, गलती से भी दे नहीं लगा सकते। समझ गए कि नहीं समझे, कि अगर आपने वर्ब सिंगुलर चूज किया है तो बाकी चीजें भी कैसी होंगी, सिंगुलर ही होंगी। ठीक है जी। कृष्णा वोकैबुलरी मंडे सॉरी वेंसडे से स्टार्ट होगी। अब इसको ध्यान से सुनिएगा कि जब अब आप ये वैप लगाओगे, यानी कि वर्ब एडजेक्टिव प्रोनाउन लगाओगे, तो किसके अकॉर्डिंग लगाओगे, आप सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग लगाओगे। और अगर इनको छोड़कर कोई और अगर कंजंक्शन आता है, कोई और कंजंक्शन हो, तो क्या करोगे भाई, तो जो वैप आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग। दोबारा सुनो ध्यान से, अभी कोई बात नहीं, अभी कोई डाउट नहीं दिमाग में, जो भी बातें हम बाद में करेंगे। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर आपके सेंटेंस में दो दो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, है ना, जैसे एग्जाम्पल दिखाती हूं मैं आपको, ऐसे ईदर है ना, हिज फ्रेंड्स और आई, दिख रहे हैं, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट वन है, और ये आपका क्या है, सब्जेक्ट टू है। ठीक है, ऐसे ही शी आपका सब्जेक्ट वन, हर ब्रदर सब्जेक्ट टू, द गर्ल आपका सब्जेक्ट वन, हर पेरेंट्स सब्जेक्ट टू, द फर्स्ट चैप्टर आपका सब्जेक्ट वन, द लास्ट वंस आपका सब्जेक्ट टू। और अगर आपने इनको कनेक्ट करने के लिए क्या लगा दिया, और, नॉर, ईदर और, नीदर नॉर, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा दिया, तो आगे आने वाला वर्ब एडजेक्टिव प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट टू के अंदर। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। इनको छोड़कर कुछ और आ जाता है, जैसे इनको छोड़ करके कुछ और आ जाए, है ना। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस मैंने कुछ ऐसे बनाया, ठीक है, सेंटेंस कुछ ऐसे बनाया कि he as well as his friends is are going to स्कूल। तो ऐसी वाली सिचुएशन में क्या करूंगी मैं, ये मेरा कंजंक्शन है, ये मेरा सब्जेक्ट वन है, ये मेरा सब्जेक्ट टू है। ऐसी वाली कंजंक्शन में मैं सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग वर्ब को रखूंगी। सब्जेक्ट वन कैसा है, सिंगुलर है, तो मुझे यहां पर सिंगुलर वर्ब को चूज करना पड़ेगा। समझे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा रही हूँ जैसे एग्जाम में आते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाए भी थे। पहले एक बार ये पढ़ लीजिए जो मैंने बात लिखी है, क्या ये समझ में आ रही है। जब दो सब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए इनमें से किसी का प्रयोग किया जाए, आगे आने वाले, है ना, आने वाले वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और प्रोनाउंस, ठीक है, आगे आने वाले वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और प्रोनाउंस, ठीक है, वाक्य में लिखे हुए लास्ट सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट टू, यानी कि बाद में जो सब्जेक्ट लिखा होगा लास्ट में, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। बात किसकी हो रही है, और की, नॉर की, इधर और की, नीदर नॉर की, और नॉट ओनली बट ऑल्सो की। और ये हैं हमारे क्वेश्चन सब, ठीक है। अब इन्हें हम स्टडी करेंगे। चलिए देखें, शुरुआत करें। चलो, तो लिखा है ईदर हिज फ्रेंड्स और आई, मेरे पास ऑप्शंस हैं इज, एम, आर के, नाउ कंप्लीटिंग माय वर्क। अब आप ध्यान दीजिए, मैंने पढ़ाया था आपको, अगर दो दो सब्जेक्ट्स हो और उन पांचों में से कोई एक हो, तो आप सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग चलते हैं। किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, इन सभी क्वेश्चंस में, क्योंकि वही सब लिखे हैं, तो सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग चला जाएगा। ठीक है, शांत रहिए प्रवीण। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग चलना है। अब सब्जेक्ट टू हमारा क्या है, यहां पर आए है, इसमें क्या है भाई, हर ब्रदर सब्जेक्ट टू है, इसमें हर पेरेंट्स सब्जेक्ट टू है, और इसमें द लास्ट वंस सब्जेक्ट टू है। इन सभी क्वेश्चंस में क्योंकि वही सारे वर्ड्स लिखे हैं, तो सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब एडजेक्टिव प्रोनाउन आएगा। चलिए, आई के साथ में एम आता है, इज आता है या आर आता है, तो एम आता है, इसीलिए मैंने आपको वर्ब्स पढ़ाया था। ठीक है, आई हमारा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, जिसके साथ यहां पर एम आएगा। हर ब्रदर्स, ये आपका यहाँ पर क्या है, सेकंड सब्जेक्ट है। हर ब्रदर्स के साथ में इज, एम, आर में से क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे अगर हम, तो थर्ड क्वेश्चन में हर पेरेंट्स लिखा है और ये हमारा सब्जेक्ट टू है, तो क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। ईदर और नीदर में क्या अंतर है अभी बताती हूँ।
है ना। द फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर द लास्ट वंस, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आना चाहिए। अब इन सब्जेक्ट इन सेंटेंसेस की मीनिंग देखते हैं, पानी देना। इन सेंटेंसेस की मीनिंग देखते हैं। पहला सेंटेंस है ईदर हिज फ्रेंड्स और आई। देखो, ईदर का मतलब होता है दोनों में से एक, और नीदर का मतलब होता है दोनों में से एक भी नहीं, और नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है ये ही नहीं वो भी। क्या कहा? ईदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, नीदर का मतलब दोनों में से एक भी नहीं, और नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब क्या हो जाएगा? ना तो ये है ना, ना तो ये है, और ना ही वो, ना ही वो। ठीक है, चलो अब यहां पर स्टेटमेंट देखो। या तो मेरे फ्रेंड्स, या तो मैं, या तो उसके दोस्त, या तो मैं काम कर रहा हूं, कंप्लीट कर रहा हूं मेरा वर्क। अगर आपने ध्यान भी दिया हो, यहां पर आई के अकॉर्डिंग माई एडजेक्टिव रखा गया, ये एडजेक्टिव ही तो था जो कि अपनी जगह पर सही था। ठीक है, अगला देखो। ना तो वह, ना तो शी, ना ही उसके भाई आर डूइंग देयर वर्क। यहां पर एडजेक्टिव भी किसके अकॉर्डिंग आया है? हर ब्रदर्स के अकॉर्डिंग आया, हर नहीं आया। ईदर द गर्ल, या तो लड़की या उसके पेरेंट्स आर ट्राइंग हार्ड टू फिनिश। अब यहां पर अपने पास क्वेश्चन आया है कि इन तीनों में से हम किसे चूज करेंगे, इन तीनों में से हम किसे चूज करेंगे, देयर को, हिज को, या हर को। आपका मेन सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट टू है ना। सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग आपने आर को चुना है, तो इधर क्या चूज करोगे? ठीक है, क्या हो जाएगा? एंड, है ना, यहां पर देयर। ठीक है, अगर एंड होगा बेटा तो फिर हम देखना पड़ता है हमें कि कैसा है वो, आपको मैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में, क्योंकि अभी हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, नाउन नहीं। एंड से अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट्स जुड़े हैं और वो दोनों एक ही हैं तो सिंगुलर, अलग अलग हैं तो प्लूरल, है ना। ये तो लॉजिकल बात थी। ना ही तो फर्स्ट चैप्टर है ना, क्या कहेंगे? नॉट ओनली, ना ही केवल फर्स्ट चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर ही नहीं, लास्ट वंस भी, लास्ट वाले भी आर करेक्ट है। देखो यहां पर आपने वंस को अकॉर्डिंग आर किया और आर के अकॉर्डिंग देयर भी लिखा हुआ है। आया समझ में? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अब हम अगला टाइप देखेंगे। ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन खत्म हो गया। इन शॉर्ट में आपको पर्सनल प्रोनाउन को रिवाइज करा देती हूँ एक बार, ठीक है, ताकि आपको किसी भी तरह का डाउट ना रहे। तो पहले हमने सीखा पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो हमने देखा कि तीन टाइप के होते हैं, है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, मैं रिवाइज करा रही हूँ, इसको ये मत कहना मैम ये नहीं समझ में आया, ये समझा चुकी हूँ। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आपके आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है आपका यू, और थर्ड पर्सन में आपका आता है शी, ही, इट और दे। ठीक है जी। और यहां पर हमने क्या समझा कि भाई आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, शी का ऑब्जेक्ट होता है हर, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, इट का ऑब्जेक्ट होता है इट, और दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। इसके बाद हमने इनके एडजेक्टिव्स बनाए, है ना। अगर आई, हमने आई का ऑब्जेक्ट क्या बनाया? पजेसिव, तो माई बनाया, और अगर प्रोनाउन बनाया तो माइन बनाया, माई और माइन। वी की बात करें तो योर और योर्स, ऊपर मैं एडजेक्टिव लिख रही हूं, नीचे उसका पजेसिव प्रोनाउन लिख रही हूं। यू की बात करें तो, सॉरी ये तो योर हो गया, वी का हो गया आपका आर, है ना, आर और आर्स, सॉरी, है ना। यू का हो गया आपका योर और योर्स। ठीक है, ये पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन है। शी के लिए अपने पास पजेसिव एडजेक्टिव हर और पजेसिव प्रोनाउन हर्स।
ही के लिए पजेसिव और एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों के दोनों सेम रहते हैं इसमें। इट के लिए यहां पर इट्स वर्ड था और यहां पर कोई वर्ड नहीं था। और देम के लिए यहां पर था देयर और यहां पर था देयर्स। ठीक है, जो हमने पहले लिखे हैं वो हमारे क्या हैं, वो हमारे एडजेक्टिव हैं, जो बाद में लिखे हैं वो हमारे प्रोनाउन हैं। ठीक है, ये हमने बहुत ही अच्छे से इन सभी चीजों को समझा था। ठीक है, थर्ड में लास्ट रह गया, क्या रह गया थर्ड में लास्ट? थर्ड में लास्ट रह गया, कर तो दिया ये, ठीक है वो, बेटा आप थोड़ा स्लो चलो। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया और इसके बाद हमने क्या समझा, ये इनके हमने रूल्स पढ़े। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ। चलो, रूल नंबर 7 मैंने इसलिए नहीं करा है क्योंकि मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ उसको, बाकी हम उसको बाद में भी समझ। पेज क्यों गायब हो रहा है? हमारी क्लास में एक भूत आ गया, इधर कुछ दिख नहीं रहा, इधर इधर दिख रहा है सिर्फ। कॉपी करके देख, आ गया, चलो। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं ना। अब इसको छोटा करते, अब हो गया, छोटा कर दे, गायब हो गया था ये, गायब भी हो जाए। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़े, हमने इसके रूल्स पढ़े। ठीक है, रूल्स में पहला रूल हमने पढ़ा सीक्वेंस का, जिसमें हमने पढ़ा भाई अगर सिंगुलर पॉजिटिव होता है ना, तो 2 3 1। अगर नेगेटिव होता है, ठीक है, सिंगुलर के अंदर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव पढ़ा। फिर हमने इसी में पढ़ा कि अगर प्लूरल होता है तो 1 2 3, चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, ये हमने पढ़ा प्लूरल में। ठीक है, उसके बाद हमने रूल नंबर 2 में क्या पढ़ा भाई, रूल नंबर 2 में हमने पढ़ा कि आप जब भी क्या करते हो, रूल नंबर 2 में क्या पढ़ा था, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में हमने पढ़ा जी, रूल नंबर 2 में हमने पढ़ा भाई कि जो ये वर्ड्स होते हैं, अगर कोई आ जाए हमारे सामने, लेट, लाइक, बिटवीन, है ना, बट और एक्सेप्ट, तो इनके बाद में हम क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं। ठीक है, फिर रूल नंबर 3 में हमने पढ़ा कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में इज, एम, आर, वज या वर आ जाए, तो हमें ध्यान रखना है कि दोबारा से सब्जेक्ट ही लिखा जाए। ठीक है, इन शॉर्ट में रिवाइज करा रही हूँ। फिर हमने अगले रूल में क्या पढ़ा, रूल नंबर 4 में हमने पढ़ा कि अगर सेंटेंस के अंदर, है ना, सब्जेक्ट का कंपैरिजन कर रहे हो, तो ध्यान रखना है कि आगे आप क्या करो, सब्जेक्ट ही रखो। ठीक है, हाँ, अगला क्या है भाई, रूल नंबर 5। इसमें हमने क्या पढ़ा, हमने इसमें पढ़ा कि अगर सब्जेक्ट 1 को सब्जेक्ट 2 के साथ में कनेक्ट करते वक्त कंजंक्शन का यूज करेंगे, और अगर और, नॉर, ईदर और, नीदर नॉर, या फिर, है ना, नीदर नॉर, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो आ जाए, है ना, तो हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि जो भी वैप आएगा, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन आएगा, वो सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग आएगा। और अगर इनको छोड़कर कोई और, है ना, अदर कोई वर्ड्स आ जाए, तो फिर वैप किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आएगा। ये मैंने आपको रिवाइज करा दिया है जी। अश्विनी जी, थैंक यू। ये कह रहे हैं मैम आपका नाम किरण सागर और पढ़ाने का तरीका प्रशांत महासागर है। मैं कुछ छोड़ती नहीं हूँ, है ना, और मैं किसी को छोड़ती भी नहीं, अगर मुझसे कोई पंगा लेगा तो।
ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा जो है आपका, ये मैं स्लाइड इसी पे छोड़ दूंगी, ये आपका रिवाइज हो जाएगा किसमें, आपका पूरा का पूरा क्या है, ये आपका पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, चलो जी, अब हम मूव कर रहे हैं हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन पर। अब ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं, चलिए भाई, कुलफ्शा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हाँ, तो अगर भाई आपके जीवन में कोई इंसान आपके साथ गलत बर्ताव करता है, आप भी वैसा ही बर्ताव करते हो, है ना। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि जैसा कोई आपके साथ कर रहा है आप भी वैसा ही कर रहे हो, इस प्रोसेस को कहते हैं रेसिप्रोकेट करना, और यहीं से बने हैं हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या कहता है कि अगर मान लीजिए मैंने कहा राम लव्स सीता एंड सीता लव्स राम, तो हम क्या कह सकते हैं कि राम एंड सीता लव ईच अदर। कहने का मतलब क्या है, जब दो तरफा है ना चीजें होती हैं, और कितने लोगों के बीच में होती हैं, अगर दो लोगों के बीच में होती हैं तो बेटा आपको लगाना है ईच अदर। तीन या तीन से ज्यादा लोग अगर आ जाएं, तीन या तीन से ज्यादा लोग अगर आ जाएं और उनके बीच में कोई बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, वन अनदर। मतलब कि मान लीजिए कि अब लव कुश की बात कर लें, तो चारों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, हाँ एग्जैक्टली, ये टिट फॉर टैट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो जहां पे दो दिखाई देंगे वहां लगाएंगे हम ईच अदर, दो से ज्यादा दिखाई देंगे तो वहां हम लगाएंगे वन अनदर। ठीक है गुलफ्शा, चलो देखो जरा क्या लिखा है जी। ऋतिक थैंक यू। लिखा है क्या, जॉन एंड मैरी। जॉन एंड मैरी कितने लोग हैं, दो। आगे लिखा है लव, क्या लगा दूं मैं, ईच अदर या वन अनदर, तो ईच अदर, ईच अदर। ठीक है, पीटर एंड डेविड, ये भी कितने लोग हैं, दो ही लोग हैं, यहां पर भी क्या लग जाएगा, ईच अदर। ठीक है, यहां लिखा है 10 प्रिजनर, ज्यादा लोग हो गए ना तीन या तीन से, तो क्या लगा देंगे भाई, वन अनदर। ठीक है, द 10 प्रिजनर्स वर ऑल ब्लेमिंग वन अदर, 10 क्या थे, कैदी थे, सभी एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। ऑल टीम्स प्लेड, सभी टीमों ने खेला, है ना, अगेंस्ट, देखिए एक बार में दो ही टीम खेलती हैं, कितना ही यहां पर आप क्या लगा दो, ठीक है, ऑल लगा दो, 10 लगा दो, एक बार में कितनी टीम खेलेंगे, टीम वाले में आपको ध्यान रखना है ईच अदर आता है हमेशा, टीम्स में कभी भी वन अनदर नहीं आ सकता। समझ गए, टीम्स क्योंकि एक बार में दो ही खेलेंगे, मैं यहां लिख देती हूं, एक बार में दो ही हो सकती है, कितना ही ऑल लगा दे, 10 लगा दे, 20 लगा दे, लेकिन एक बार में तो दो ही खेलेंगी, इसलिए क्या आएगा आपका, ईच अदर ही आएगा। ठीक है, वाई डोंट यू बिलीव डैश। अब देखिए यहां पर यू, क्योंकि हमें पता है दो के लिए भी यू आएगा, 100 के लिए भी जो है यू ही आएगा। अगर यू के साथ में, ठीक है, ऑल लगा दें, यू 3 लगा दें, तो हम लगाएंगे वन अनदर, वरना सिर्फ यू लिखा हो, सिर्फ दे लिखा हो, ठीक है, यू और दे, जब तक खुद से नहीं बताएगा, ठीक है, कि ज्यादा है, हम इन्हें दो मान करके चलेंगे। तो वाई डोंट यू बिलीव ईच अदर, तुम एक दूसरे पर भरोसा क्यों नहीं करते हो, वाई डोंट यू बिलीव ईच अदर। मैम 10 से पहले आर्टिकल द लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं, द 10 प्रिजनर्स लगा सकते हैं, 2 बॉयज लगा सकते हैं, डेट भी शुरू। गुलफ्शा अगर ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगी फिर, है बताओ, आप ही बताओ, फिर मेरा क्या रोल है, अगर मैं ऐसा करूंगी तो मैं कहाँ जाऊं। का इंडिविजुअल बैच है, इफ यू वांट टू परचेज दैट आप कर सकते। चलो क्या लिखा है जरा देखेंगे, इंडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है,
जी शिवांश, इनडेफिनेट का मतलब है भाई जो डेफिनेटली हमें पता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मैं क्लास में एक रोज लेकर के आऊं और मैं कहूं कि तुम्हें पता है ये रोज मुझे किसी ने दिया है, क्या है? कोई मेरी बात ही नहीं समझता। कोई मेरी गाड़ी चुरा के ले गया, कुछ नहीं मिलता। आप कितना ही है ना क्या कर लो, एफर्ट्स डाल लो, कोई फायदा नहीं। मेरा कोई है ही नहीं, ठीक है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल। तो यहां पर मैं क्या डेफिनेट नाम ले रही हूँ किसी का? तो जब मुझे क्या करना है, डेफिनेट नेम या तो मुझे पता नहीं है या मैं लेना नहीं चाहती हूँ नाम, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। इससे ये भी क्लियर नहीं होता कि कितने लोग हैं, इसलिए जितने भी इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। लिख रही हूँ ऊपर, ध्यान दीजिएगा, इंडेफिनेट प्रोनाउंस हमेशा सिंगुलर होते। और क्योंकि इनका जेंडर हमें क्लियर नहीं है, जब मैं पर्सन की बात करूं, क्योंकि मुझे जेंडर इन दोनों का क्लियर नहीं है, तो हमेशा मैं इनको सिंगुलर मेल मान करके ही जैसा कंसीडर करूंगी। इनके साथ में जब मुझे एडजेक्टिव लगाना होगा तो हिज लगाना होगा। कितने प्रोनाउंस हैं बेटा? 8 प्रोनाउंस हैं जो इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट पढ़ा रही हूं मैं, यहीं से कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। तो यहां पर अपने पास ना 3 वर्ड्स होते हैं, वन, बॉडी और थिंग। और इनको हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं इन 4 वर्ड्स के साथ, एवरी, सम, एनी और नो। एवरी वन से बना एवरी वन, एवरी बॉडी से बना एवरीबडी, एवरीथिंग से बना एवरीथिंग। ऐसे ही समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग। मान लीजिए कि मेरे पास एक सेंटेंस है जिसमें मुझे यहां पर इज एम आर लिखना है और आगे लिखा है मिसिंग, ठीक है, मिसिंग। और मुझे यहाँ पर फिल करना है एक एक करके ये वर्ड, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इज एम आर में से मुझे चूज करना है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, जिसमें इज आएगा, इसमें एम आएगा, इसमें आर आएगा। देखो लिख करके आप खुद से, मैं क्या कहूंगी, एवरी वन इज मिसिंग, हर कोई गायब है, ना कि एवरी वन आर मिसिंग। वन लिखा हुआ है जिस वर्ड के साथ में, सम वन इज मिसिंग, एनी वन इज मिसिंग, नो वन इज मिसिंग मी, कोई मुझे मिसिंग नहीं कर रहा है। एवरीबडी इज मिसिंग, है ना, समबडी इज मिसिंग, एनीबडी इज मिसिंग और नोबडी इज मिसिंग। एवरीथिंग इज पॉसिबल बोलते हैं ना, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल या एवरीथिंग इज मिसिंग। समथिंग इज मिसिंग, इज एनीथिंग मिसिंग, नथिंग इज मिसिंग। कहने का मतलब क्या है, जितने भी आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं ये सिंगुलर होते हैं। एंड अगर कभी जेंडर देखना पड़ेगा तो हम उसे ही के जैसे देखेंगे, ठीक है। बस आज की क्लास में इतना ही, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। निराश नहीं होइएगा कि क्लास छोटी हुई है, क्लास हो गई है बड़ी बात है, क्योंकि टेक्निकल इशू, ठीक है। हाँ, इसकी भरपाई की जाएगी। ऐसा जो है आपकी वेंसडे से हम लोग वोकैबुलरी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं लिख देती हूँ आज कन्फर्मली, क्योंकि मेरा कंटेंट टाइप नहीं था, वरना मैं आज ही स्टार्ट कर देती। क्लास का टाइम टेबल देख लीजिए थोड़ा सा, अब इस तरह से रहेगा। कब से? वेंसडे से, ठीक है, वेंसडे से। कैसे रहेगा टाइम टेबल? टाइम टेबल कुछ ऐसे रहेगा कि आपकी 9 बजे वो कैब की क्लास होगी, 10 बजे आपकी शॉर्ट हैंड की क्लास होगी, चाहे आप इंग्लिश में सीख रहे हैं या फिर हिंदी में, 11 बजे आपकी है ना ग्रामर की क्लास होगी, और आपकी 12 बजे रीजनिंग की क्लास होगी। समझ गए? तो ये पैटर्न रहेगा आपकी क्लासेस का, ठीक है। कब से? वेंसडे से। कॉम्प्रीहेंशन मैं यूट्यूब पर कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस चाहिए होती, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगी। और आने वाले वेंसडे से ही आपकी एक वोकैब की क्लोज टेस्ट की भी क्लास शुरू होने वाली है, जिसके बारे में मैं आपको आज शाम को बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो आपके सिर्फ कल जो है, जैसे नॉर्मल आपका चल रहा है वैसे चलेगा, आपकी वेंसडे से वोकैब की क्लास भी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।